राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में बताना चाहूँगी सोमवती अमावस कब है, साल की आखिरी सोमवती अमावस कब है और इसका क्या महत्व है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अच्छी लाती रहती हूँ। राधे राधे। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस कहा जाता है। सोमवती अमावस्या वर्ष में लगभग एक अथवा दो ही बार पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा सोमवती अमावस्या के दिन अपने पतियों की दीर्घ आयु की कामना के लिए विधि का विधान है। इस साल सोमवती अमावस 30 मई 2022 सोमवार को मनाई जाएगी। इस सोमवती अमावस्या की विशेष बात यह है कि इस साल सोमवार को पड़ने वाली ये आखिरी अमावस्या है। इस दिन सुहागिनें महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती हैं। इसलिए शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। 30 मई को ही वट अमावस्या यानी कि बरगद अमावस्या भी है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की तिथि, महत्व और कथा के बारे में। सोमवती अमावस की तिथि जो है दोस्तों 29 मई 2022 रविवार दोपहर 2:54 से स्टार्ट हो जाएगी और जो इसकी समापन है 30 मई 2022 सोमवार 4:59 पर समाप्त हो जाएगी। आइए अब दोस्तों अब इसका महत्व जानते हैं कि सोमवती अमावस का महत्व क्या है। धार्मिक दृष्टि से प्रत्येक अमावस्या का विशेष महत्व है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन व्रत पूजन करने और पितरों के निमित्त तिल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के लिए समर्पित दिन माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा करने और रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब इसकी कथा के बारे में वर्णन करेंगे। वैसे तो सोमवती अमावस्या से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। धनी की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उसका उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि पास के गांव में ही एक धोबिन है जिसका एक बेटा और बहू भी है। यदि तुम्हारी बेटी उस धोबिन की सेवा निस्वार्थ भाव से करती है तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी। इससे कन्या का वैधव्य मिट सकता है। ऐसा सुनकर गरीब कन्या अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उनके घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन या उसकी बहू को नहीं पता था कि यह काम कौन करता है। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप ये सारा काम करती हैं। धोबिन ने ये बात सुनकर नजर रखने का विचार किया। उसने सुबह उठकर देखा तो एक कन्या उसके घर का सारा काम कर रही थी और चुपचाप जा रही थी। कई दिनों तक ऐसा होता रहा। एक दिन धोबिन ने उस कन्या के पैर पकड़ लिए और उससे इसका कारण पूछा। इस पर कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें धोबिन को बता दी। धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया। उसी समय धोबिन का पति मर गया। दुखी होकर धोबिन घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर ईंटों के 108 टुकड़े लिए और 108 टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक बार फेंकने लगी। ऐसा करने से उसका पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण उससे इसका शुभ फल प्राप्त हुआ। इसलिए मौनी अमावस्या सोमवती अमावस्या को व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, छोटा सा अपडेट। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।